हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का। और क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पूरा 8 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो पूरा 8 क्वेश्चन, आज हम पूरा इन 8 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसका देखो दो समीकरण हमें दिया गया है। पहला समीकरण दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर क्या दिया है 2, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ठीक है ना। देखो हमें ये समीकरण दिया है, ये देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, बहुत टफ लग रहा होगा। तो सबसे पहले इसको हम एकदम सरल तरीका बनाएंगे, इसको एकदम इजी करेंगे, छोटे अंकों में तोड़ेंगे, तब जाके उसको आगे सोल्यूशन करेंगे। देखो बच्चों, जैसे यहाँ 1/2x दिया गया है, देखो जैसे यहाँ पर 1/2x दिया है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना आराम से। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/x ना। और अगर 1/x को हम a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, a हो जाएगा ना। तो यही काम इसमें यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो 1/x बराबर हम a मान लेते हैं और 1/y को हम बराबर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। इस यहाँ तक कोई समस्या। तो अब क्या करेंगे, सिंपली a है तो a/2 हो जाएगा और प्लस b/3 हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसको फिर हम क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा ना। 6 का 3 तो 3a हो जाएगा, 2 है ना, तो 2 3 6, 3 बार में जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 3 6, 2 से करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 2 भी बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 3a प्लस 2 भी हो जाएगा, बराबर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखो इसी तरह हम सेम इस बारे में भी करेंगे। तो देखो a मानने हैं तो क्या हो जाएगा, 1/a/3 हो जाएगा ना, प्लस फिर b/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 13/6 हो जाएगा ना। ये कोई इशू नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम सिंपली, अब जो इसका भी लासा लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तब अब 3 दूना 6 2 बार में जाएगा तो 2a हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 बार में जा रहा है ना, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, 3b हो जाएगा, बराबर 13 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12a प्लस 6 दूनी 6 त्रिक 18 भी बराबर 13 से गुणा करेंगे, 6 के 13 बढ़ते 13 78 हो जाएगा ना, 13 78 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ना। लेकिन देखो इन दोनों में, समीकरण 1 में देखो, समीकरण 2 में देखो, कोई भी पद बराबर नहीं है। तो इसमें से हम एक पद बराबर करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा ना। यहाँ सिंपली हम करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, 3 4 3 12a हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8b बराबर 48, ये हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो समीकरण देखो 3 क्या है, 12a है प्लस 18b है, बराबर 78 है। और समीकरण 3 क्या दिया है, 12a है प्लस 8b है, बराबर 48 है। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 भी हो जाएगा ना, बराबर 78 में से 8 48 जाएगा तो 0,
3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब सिंपली हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 30/10 कट जाएगा, मतलब b बराबर कितना आ गया, b का मान कितना आ गया 3 आ गया ना। और जब b का मान 3 आ गया और हमें देखो b मान हमारा मतलब क्या हुआ था 1/y, तो क्या हुआ था 1/y बराबर क्या माने थे हम b माने थे, ये माने थे ना। तो क्या करेंगे 1/y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये गुणा कर लेंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। y इधर आई है, इधर गुणा में 3 इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। अब हमें y का मान मिल गया तो हमें x का भी मान निकालना पड़ेगा। तो देखो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b का मान देखो इसमें रख देंगे, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या दिया है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है 3a + 2b बराबर क्या दिया है 12 दिया है। तो सिंपली क्या करेंगे b का मान रख देंगे तो 3a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 12 - 2b हो जाएगा ना। तो 3a बराबर 12 और b का मान देखो क्या है, b का मान 3 दिया है, मतलब 2 तिहाई 2 गुणे 3 हो जाएगा ना। तो 3a बराबर 12 माना 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 3a बराबर 12a क्या होगा 6 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, कट जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा। देखो a का मान हमने क्या माना था 1/x, 1/x बराबर माना था बराबर 2 है, तो ये गुणा कर लेंगे ना। तो 2x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। देखो y का मान कितना आया 1/3 आया और x का मान कितना है 1/2 आया, ठीक है। यहाँ तक की कोई समस्या, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो आपके अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो हम आपका एक एक समीकरण लिखते हैं, उसका समीकरण बनाते हैं, देन उसका लिखेंगे दूसरा ना। देखो फर्स्ट का दूसरा क्या दिया गया है, दिया गया है 2/√x + 3/√y बराबर 2 दिया गया है। और एक समीकरण दिया गया है 4/√x - 9/√y बराबर -1, ठीक है ना। ये हमें दिया गया है, तो हम सिंपली सेम वही काम करना है। 1/√x बराबर हम a मान लेते हैं, 1/√y बराबर हम मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 1/x है तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 3b बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया ना, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब सेम इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा माइनस 9b हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों में बराबर नहीं है ना, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर 4 हो जाएगा ना। और बराबर क्या है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4a - 9b बराबर -1, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा प्लस 9 छक्का हो जाएगा 15 भी हो जाएगा बराबर 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 5/15 कट जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। तो b बराबर कितना हो गया 1/3, ठीक है ना। हमने b का मान क्या माना था 1/√y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा √y बराबर 3 हो जाएगा ना। देखो जब रूट हो जाएगा 3 तो हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा √3। देखो सॉरी देखो यहाँ पे रूट हटेगा तो यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना स्क्वायर हो जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। y का मान 9 हो जाएगा सिंपली। और जब y का मान 9 आ गया तो हमें b का भी मान निकल जाएगा ना आराम से। तो क्या करेंगे अब समीकरण
बी का मान रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं बी का मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2a + 3b बराबर 2 है, ठीक है ना। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3b का मान क्या है 1/3, 1/3 कर देते हैं, कर जाएगा। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 2a बराबर क्या आ गया, a आ गया। a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और a का मान हमने क्या माना था, 1/√x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये गुणा हो जाएगा ना, तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट हटेगा तो x बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या, मेरे हिसाब से समस्या नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का जो आंसर दिया है, आंसर भी आप लोगों का यही आ रहा है, ठीक है ना। y बराबर 9 और x बराबर 4। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन दिखा चलते हैं। अगला क्वेश्चन 1 का तीसरा है, ठीक है। 1 का तीसरा पहला समीकरण क्या दिया है, 4x + 3y बराबर 14 दिया है, ठीक है ना। ये हो गया। तो पहले इसको चलो समीकरण बना लेते हैं। तो इसको भी 1/, हम x मान लेते हैं, a हो जाएगा, ठीक है ना। 1/x, ठीक है, 1/x a हो जाएगा। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a + 3y बराबर 14 बराबर क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। और सेकंड में क्या दिया है, 3/x - 4y बराबर 23 दिया गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको में भी 1/x बराबर b मान लेते हैं, ठीक है ना। 1/x बराबर a माने ही है, कोई दिक्कत नहीं बार बार मानने के लिए। तो डायरेक्ट हो जाएगा 3a - 4y बराबर 23 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। दो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें इसमें एक पद को बराबर करना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखो यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो समीकरण हम 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12a + 3 × 9y बराबर 14 × 48। ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हम समीकरण 4 में 2 में करेंगे 4 से गुणा, तो 4 × 3 = 12a - 4 × 4 16y बराबर 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 9 92। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है ना। तो देखो समीकरण 4 क्या है, 12a - 16y, ठीक है ना। 12a - 16y बराबर 92 दिया है, ठीक है ना। यह समीकरण 4 है। और समीकरण 3 क्या दिया, 12a + 9y, 12a + 9y बराबर 48 दिया। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, 25y हो जाएगा बराबर 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में 4 गया 4, ठीक है ना। यहाँ पे समझना, देखो मुझे यहाँ से गलती हो गया ना, यहाँ पे देखो 48, यहाँ पे 42 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 42 रहेगा, तो 2 में 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा 5, ठीक है ना। तो 25y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50/25 कर जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना। जब y का मान क्या आ जाएगा, -2 आ गया, तो y का मान जब -2 आ गया तो x का भी मान आ जाएगा। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है 4a + 3y, ठीक है ना। 4a +
3y बराबर क्या दिया है, 14 दिया है, ये दिया है ना। देखो अब क्या करेंगे हम इसमें समीकरण y का मान रख देंगे, तो 4a हो जाएगा बराबर 14 माइनस 3, और y का मान क्या है -2 हो जाएगा। 4a बराबर 14 माइनस 3 दूना 6 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना, 3 दूना 6 प्लस हो जाएगा, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। ए बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जब ए बराबर इतना आ गया तो ए बराबर हमने मान क्या माना था 1/x माना था, तो 1/x बराबर 5 हो जाता है। ये गुणा कर देंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x मान 1/5 आ गया और y का मान -2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले का चौथा, ठीक है ना। पहला देखो पहला समीकरण क्या दिया है 5 बटे क्या दिया है x माइनस 1 प्लस 1/y-2 बराबर क्या दिया है 2 में दिया है। तो इसको सिंपली हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1/x-1 बराबर a मान लेते हैं, और 1/y-2 बराबर क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 5a हो जाएगा प्लस b बराबर 2, ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह जो दूसरा समीकरण दिया है उसमें भी मान लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 6a-3b बराबर 1, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाता है। देखो दोनों में से हमको एक सेम करना ही होगा, ठीक है। ये वाला करें, ये वाला करें, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 गुणा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण एक में 6 से तथा 2 में 5 से गुणा 5 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो देखो समीकरण एक क्या दिया है 5a, समीकरण एक में 6 से गुणा करेंगे हम, तो पंचम क्या हो जाएगा पंचम 30a हो जाएगा प्लस 5b, ठीक है ना। समीकरण एक में क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे पंचम, तो 6b हो जाएगा बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं, और समीकरण 2 में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो पंचम 30 हो जाएगा माइनस 15 भी हो जाएगा माइनस 5 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा 15 अच्छा 21 हो जाएगा, 21 भी, और 12 5 कितना हो जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा बताओ 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना 12 5। देखो क्या यहाँ माइनस है ना, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 7 बचेगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 7/21 हो जाएगा, 7 तरीके का b बराबर क्या आएगा 1/3 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो हमने b का मान माना है, b बराबर क्या माना है 1/y-2, ये b का मान है बराबर 1/3 हो गया, तीजे गुणा कर देंगे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा y-2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। जब y का मान आ गया तो हमें x का भी मान आराम से निकल जाएगा, बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ईजिली तरीके से, ठीक है ना। चलिए y का मान देखो क्या है, तो y का मान क्या करेंगे हम, तो y का मान हम समीकरण एक में या b का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण एक में, ठीक है ना। समीकरण एक क्या है 5a प्लस b बराबर 2, ठीक है ना। तो 5a बराबर 2 माइनस b का मान क्या है 1/3 हो गया, तो 5a बराबर लासा ले लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ a पे 1 है 3 दूना 6 माइनस 1, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा
3 गुणे पलट जाएगा 1/5 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हमने ए का मान क्या माना था, ए का मान माना था 1/x-1, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये गुणा कर लेंगे तो x-1 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये माइनस में चला आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो y का मान 5 है और x का मान 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है, हिसाब समस्याएं तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये हो गया फिनिशिंग, ठीक है ना। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचता है, हमारे पास 1 का 5th नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है कि 7x - 2y अपॉन में xy बराबर 5, और एक और समीकरण दिया है 8x + 7y बटे xy बराबर 5, ठीक है ना। अब हमको इसको कैसे बनाना है, इसको हम कैसे सॉल्व करना है, तो आपको हम कॉपी पेन में दिखाते हैं, ठीक है ना बच्चों, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखो क्या दिया है, पहला समीकरण क्या दिया है 7x - 2y अपॉन में xy बराबर में 5, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो जो ये दिया है एक्स वाई, तो हम सभी पदों में एक्स वाई से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है ना, हम सभी पदों में क्या करेंगे एक्स वाई से भाग दे देंगे, तो ये इजीली कट जाएगा। देखो क्या है, पहले 7x है तो 7x कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे एक्स वाई, ठीक है ना। फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे 2y अपॉन में एक्स वाई, और बराबर क्या है 5 में क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है ना। अब हमको इसको कट करना है, कट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखो एक्स एस कट जाएगा, वाई कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7/y बचेगा और -2/x बचेगा ना, और बराबर क्या हो जाएगा 5/xy बचेगा। अब देखो बच्चों, हम ये xy जो है ना, हमको इसको हटाना है, ठीक है ना। xy हमको हटाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे। तो लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा ना, तो बटे हो जाएगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर 7x हो जाएगा, ये वाला x से इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो 7x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, x कट जाएगा, y बचेगा, तो y से गुणा हो जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा ना, और बराबर में क्या हो जाएगा 5/xy हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें सिंपली दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इन दोनों बराबर में है, तो मतलब xy कट जाएगा ना, बचेगा क्या 7x - 2y बराबर 5 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें एक और समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। सेकंड समीकरण क्या दिया गया है 8x + 7y बटे में xy बराबर में 15, ठीक है ना। सेम हमें इसी के जैसे इसमें भी xy से भाग देना होगा। xy से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8x/xy, ठीक है ना, प्लस 7y बटे में xy बराबर 15/xy, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से अगर किसी को कोई भी समस्या होगी तो तुरंत आप लोग बताना, मैं और आगे कंटिन्यू करूँगा। अब क्या करेंगे, इसको हम xy कट जाएगा, x कट जाएगा, y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15 क्या हो जाएगा xy हो जाएगा ना। अब हम क्या करना है, देखो सिंपली जो ये xy दिखाई दे रहा है, अब हम इसको हटाना है, ठीक है ना। अब इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन इस वाले पार्ट में हमने लिया था, तो अब इसमें हम ले लेंगे, ठीक है ना। xy क्या करेंगे, हम लासा ले लेंगे। अगर हम xy का लासा लेंगे, देखो जैसे ले लिए xy, ठीक है ना, इसको भाग देंगे तो y कट जाएगा, ये x इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये x है ना, ये देखो ये x कट जाएगा, ये y बचेगा, तो ये y जो है गुणा हो जाएगा 7 से, क्या हो जाएगा 7y, अब बराबर क्या हो जाएगा 15/xy। तो ये xy कट जाएगा ना आराम से। जब कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, ठीक है ना।
अब बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे तो चलिए कैसे कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 8x है। ठीक है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 8 से तथा 2 में 7 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा ऐसे यहाँ पे देखो ऐसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ना। देखो यहाँ पर चलते हैं, अगर ऐसे हम इसको गुणा करेंगे तो अगर देखो इसमें जहाँ समीकरण 1 और समीकरण गुणा करेंगे तो जो एक नया समीकरण बन के आएगा तो वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण 3 देखो 1 में क्या दिया है, 1 से गुणा 8 से गुणा करेंगे ना। समीकरण 1 में 8 आते 56x हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16y हो जाएगा, बराबर 8 पन 40। ये समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 3 बन जाएगा। अब इसी तरह हम समीकरण 2 में भी करेंगे। समीकरण 2 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा 56x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे 7 से 49y हो जाएगा, बराबर 7 पर 6 35, 7 का 7 3 10। तो समीकरण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को आपस में हल कर लेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या रहेगा, मान रहेगा। तो चलो सिंपली क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 4 व 3 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण देखो 4 क्या दिखाई दे रहा है 56x, तो हो जाएगा 56x प्लस 49y बराबर हो जाएगा 105 हो जाएगा ना। क्या करेंगे 56x है ना, तो यहाँ भी लिख देंगे हम 56x। हाँ, यहाँ को माइनस है तो यहाँ माइनस लगेंगे, माइनस 16y और बराबर में क्या है 40। देखो क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 16 9 6 15 5 हो जाएगा, 4 5 6 56y बराबर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 65/65 कर देंगे, कट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा हो गया y का मान। जब हमें y का मान निकल गया 1 आ गया, तो y का मान जब आ गया तो हमें x का भी मान निकल आएगा। तो क्या करेंगे हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। मान लो समीकरण 1 में रखते हैं हम, क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, देखो 7x है, तो 7x माइनस 2y बराबर 5 है ना। अब देखो समय y का मान 1 आया है, तो 7x बराबर 5, माइनस में इधर आएगा प्लस, और y का मान 1 है, गुणे में 1 कर देंगे, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/7 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 1, x का मान 1 आ गया और y का मान भी 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, मैं आपको यहाँ पर जो समीकरण दिया है, पहला समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। देखो पहला क्या दिया है, ये वी आई है, क्या है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ठीक है ना, देखो ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो सिंपली क्या करेंगे हम, इसमें भी एक्स वाई से क्या करेंगे भाग दे देंगे अलग अलग पदों में। ठीक है ना, तो क्या करेंगे सभी पदों में एक्स वाई से क्या करेंगे भाग देने पर। ठीक है ना, सही पदों में एक्स वाई से भाग देने पर क्या करेंगे 6x है ना,
लिखेंगे 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस 3y है ना, तो 3y बटे में एक्स वाई बराबर 6xy है ना, तो बटे में क्या हो जाएगा xy। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? देखो ये छोटा लग रहा है बट ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे हम, x से x क्या करेंगे, काट देंगे, कट जाएगा ना, और y से y कट जाएगा, xy से xy कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा अब 6 अपॉन क्या बचेगा, y बचेगा, प्लस 3 बटे क्या बचेगा, x बचेगा, और बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो जो 3 है ना, 6 बटे वाई बचा है ना, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 है और 1 बटे वाई, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। इसको ऐसे गुणा करेंगे 6 बटे वाई हो जाएगा। सेम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, 1 बटे एक्स बराबर 6, लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 बटे जो वाई है, 1 बटे वाई इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है ना, और 1 बटे एक्स जो है इसको हम मान लेते हैं बी। बोला था ना कि ये थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा बनेगा। यहाँ पे देखो एक्स वाई से पहले भाग देना पड़ा, फिर देखो इसको ए और बी भी मानना पड़ा, ठीक है ना। तो सिंपल कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब देखो जो ए है ना, इसमें गुणा हो जाएगा, 6 है, क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, प्लस ये 3 है ना, तो 3b हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अगर हम चाहें तो इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हैं ना, 3 कॉमन ले लेंगे, देखो 3 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा और बराबर 6 हो जाएगा ना। तो 2a प्लस बी बराबर 6 है। ये 3 यहाँ गुणा में है ना, देखो ये 3 देखो यहाँ पे क्या है, गुणा में है, ये 3 गुणा में है ना, इसको इधर में लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बटे में हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2a प्लस बी बराबर 2, ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण, ठीक है ना, हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए अगला समीकरण देखते हैं। तो अगला जो समीकरण दिया है 2x प्लस 4y, क्या है 2x प्लस 4y, और क्या दिया है बराबर 5xy, ठीक है ना, बराबर क्या दिया है 5xy। देखो जब इसमें भी सेम वही कंडीशन है, ठीक है ना। इसमें भी सभी पदों में क्या करेंगे, एक्स वाई भाग देंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम सभी पदों में एक्स वाई, सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सभी पदों एक्स वाई भाग देंगे, तो क्या है 2x है, तो पान में क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्लस 4y है, तो पान में क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर 5xy है, तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना ये। तो सिंपली क्या करेंगे, x क्या करेंगे, काट देंगे, x कट गया, y कट गया ना आराम से। तो क्या करेंगे, 2 है, और 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे वाई हो जाएगा, प्लस वाई कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 4 बटे एक्स बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। कोई समस्या कोई इशू अब नहीं है ना यहाँ पे। अब देखो सेम ऐसे भी यहाँ भी करना है, तो सेम क्या करेंगे, 2 है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 है तो 1 बटे वाई लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको गुणा करेंगे तो फिर ऐसे ही आ जाएगा, सेम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 4 तो 1 बटे एक्स, हाँ इसको भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या मान लेंगे, 1 बटे वाई बराबर ए मान लिए, और 1 बटे एक्स बराबर बी मान लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। दिक्कत तो आपको होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको अब आगे करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 से है ना गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a और प्लस क्या हो जाएगा 4b बराबर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 बन गया ना। जब समीकरण 2 बन गया, सिंपली क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 को
हल करने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 4b बराबर क्या है, 5 है। हाँ, समीकरण ए क्या है, 2a प्लस क्या है b और बराबर क्या है, 2 है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, यहाँ पे 2 है ना, जब देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस में है ना, देखो यहाँ प्लस में, देखो पहले आपको बताया था मैं, यहाँ जो ऑटोमेटिक अपने आप चिन्ह जो रहता है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसको हमको जब भी करेंगे ऐसा विलोपन विधि से, तो हाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ विलोपन विधि से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, प्लस है ना, यहाँ पे था माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। देखो सिंपली ये कट गया, तो 4 भी है, यहाँ पे 1 भी है। 4 भी से अगर 1 भी घटा दोगे कितना बचेगा, 3 भी बचेगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 भी बराबर। देखो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3 बचेगा। अब बी का मान निकालना है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 3/3। देखो गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा ना, कट जाएगा, तो बी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमने देखो b बराबर क्या माना था, हमने जो b बराबर क्या है, 1/x है ना, तो 1/x b की जगह पे हम 1/x लिख देंगे अब, क्योंकि हमें b का मान नहीं x और y का मान चाहिए, ठीक है ना। तो हमने माना था 1/x बराबर b हमने माना था, इसलिए हम b के स्थान पे 1/x लिख देते हैं, बराबर 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो x बराबर 1 हो जाएगा ना, x बराबर 1 सिंपली। अब क्या करेंगे, अब इसी जो है x का मान समीकरण 1, या x का मान नहीं, हम b का मान रखेंगे, ठीक है ना। हम b का मान रखेंगे तो यहाँ पे हम y का मान, देखो समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो हम b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो b का मान क्या है, 2a प्लस b बराबर 2, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, मेरे साथ समस्या है, प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, b का मान क्या है, b का मान 1 है, तो 2a बराबर 2 प्लस है, इधर आएगा माइनस, b का मान 1 है, 1 लिख देंगे। 2a बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2, 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो a हमने क्या माना था, a हमने y माना था, 1/y हो जाएगा। फिर a की जगह पे हमने लिख दिया 1/y, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखो 1 y से गुणा करेंगे, तो अगर y को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा, y रहेगा, 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा। तो मतलब y का मान 2 आ गया और x का मान 1 आ गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर आपने गलत बताया तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर ये था, ठीक है ना, फर्स्ट का, तो मैं आपको आंसर भी चेक करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर वो कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखो आंसर क्या था, 5th का 6th नंबर था ना। देखो दिया है ना, x बराबर 1, y बराबर 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10, देखो 10/xy प्लस 2/x माइनस y बराबर 4, ये दिया है ना, एक समीकरण ये दिया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अगले पेज में, ठीक है ना। देखो समीकरण, पहला समीकरण क्या दिया है, क्या है ये, v ii वाला है, ठीक है। यहाँ तो आप समस्या देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पहले देखो 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y, और बराबर क्या है, 4 है, ठीक है। देखो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप सब में करते थे सेम आपको इसमें भी करना है, ठीक है, सेम एकदम करना है, कोई वो नहीं करना है। हम मान लेंगे, देखो मान लेंगे, हम मान लेंगे 1/x प्लस y बराबर a मान लिए, ठीक है, और 1/x माइनस y बराबर b मान लिए। सेम कर देंगे, 10 है तो हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4। हम 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस b बराबर 4 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 हो जाता है। तो 5a प्लस b बराबर 4/2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5a
प्लस बी बराबर 2, हमारा क्या हो गया पहला समीकरण। ठीक है, 5a प्लस बी बराबर 2 हो गया पहला समीकरण। अब देखो इसमें दूसरा कंडीशन क्या दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। देखो सेम यही कंडीशन रहेगा ना, तो सेम इसको भी ऐसे ही सेम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये 15a हो जाएगा माइनस 5b हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा ना। हमारा समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब दो समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ना 5 से भाग करेंगे। ठीक है ना, 5 से भाग करेंगे, या इसमें हम 3 से भाग करेंगे। समीकरण 1 में हम 3 से भाग करेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है ना, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये समीकरण तीसरा मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 क्या है, 15a है माइनस 5b है बराबर -2 है। विलोपन विधि से करेंगे, देखो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये कट जाएगा, प्लस 5 3 8 भी हो जाएगा, या 6 2 8 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 8/8 कट जाएगा। b का मान क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है ना, b का मान देखो क्या आ गया, b बराबर 1 आ गया। हमने यहाँ पे देखो b का हमने मान क्या माना था, b का मान है 1/x माइनस वाई, यही रख देंगे हम। क्या है 1/x माइनस वाई बराबर 1 है। त्रिज्या गुणा यहाँ भी 1 रहता है, त्रिज्या गुणा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। हम समीकरण 4 मान लेते हैं, इजीली हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली हम जो है समीकरण b का मान, देखो यहाँ b का मान 1 आया था ना, तो हम b का मान किसी भी समीकरण में रख के a का भी मान निकाल लेंगे, तो देन x y का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो b का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम b का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखो क्या है, 5a प्लस b बराबर 2 है। तो 5a बराबर 2 माइनस b का मान क्या है, 1 है। तो 5a बराबर 1 आ गया। तो a बराबर क्या हो गया, 1/5 हो गया ना। तो देखो एक हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। अब सिंपली इसको तेज़ गुणा कर लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। समीकरण क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना। देखो समीकरण 4 हो गया, 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 को आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x y का मान निकल आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, समीकरण 5 व 4 को हल करने पर। ठीक है ना, समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसका हम जोड़ और घटा देंगे। ठीक है ना, जोड़ देंगे घटा देंगे, प्लस में ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ देंगे ना तो 2x हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या, देखो ध्यान से देखो, हमने गलती कर दिया है ना, और आप लोग भी गलती नहीं बताते हो कि कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही। आप लोग भी गलती नहीं देखते हो और ना ही गलती आप लोग भी बताते हो। ठीक है ना, ये गलत बात है ना, आप लोगों को भी देखना चाहिए, आप लोगों को भी बताना चाहिए कि कहाँ गलती आ रही है, कहाँ गलती नहीं जा रही है। देखो हमने यहाँ पे देखो x माइनस वाई का देखो क्या है, 1 है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है ना,
5 एक 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे 6 रहेगा, कट जाएगा, तो x मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब x मान 3 आ गया तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हमारा समीकरण 3 4 5 में हम 4 5 रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है ना। तो x का मान क्या है 3 प्लस वाई बराबर 5 दिया है। तो y 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, घट जाएगा। y का मान 2 हो गया और x का मान 3 हो गया, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन, और हमारा जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ही, ये देखो आप लोग इसको देख कर ही डर जाते होगे ना कि सर कितना बड़ा है, कैसे करेंगे इसको हम। देखो ये दिया समीकरण 1/3x प्लस वाई, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए आपको हम इसको फटाफट इसको भी आज कर देते हैं, देन फिर आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, ये हमारा लास्ट है आज का v ट्रिपल है। क्या दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर क्या है 3/4, ठीक है ना। ये हमारा दिया है। सिंपली जैसे मानते थे इसमें भी मानेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर a हो जाएगा, 1/3x माइनस वाई बराबर b हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब b हो जाएगा डायरेक्ट क्या करेंगे अब, तो a प्लस b हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना। देखो इसमें सेकंड कंडीशन क्या दिया है 1/2/3x प्लस वाई दिया है ना, और माइनस 1/2/3x माइनस वाई और बराबर माइनस 1/8 ये दिया। सिंपली देखो हमने इतने मतलब इतने का मान हमने माना है, तो इतने का मान हमने माना है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे 1/2 b लिख देंगे ना, यही लिखेंगे 1/2 b लिख देंगे, ठीक है। और माइनस 1/2 ये रहा a, ये a रहेगा, ये b रहेगा b, इसको भी हम लिख देंगे। इसको भी 8 है ना, इसको भी 2 में तोड़ देंगे। 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8। देखो सब में 2 है ना, 2 में 2 ये भी कट जाएगा, इसलिए ये भी कट जाएगा, इसलिए ये भी कट जाएगा। सिंपल कट जाएगा ना, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, बहुत अच्छे से कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा ना। अब देखो क्या बचेगा 1/a माइनस 1/b बराबर 1/4। तो 4 बचेगा नहीं, क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि देखो हमने माना था ना 1/a। तो ये हमारा बटे में जो 2 दिया है इसकी वजह से हमने लिखा था, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b बराबर 1/4, ठीक है ना। समीकरण 2 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमने यहाँ माना था 1/3x प्लस वाई। देखो 1/3x प्लस वाई है ना, इसका टोटली मान क्या है a है, a माना था, ये 2 है, 2 बटे में है, इसलिए हमने इसको बटे में लगाया था, ठीक है ना। अब ये 2 आपस में जब कट जाएगा तो इसका मान a लिख देंगे। सिंपली इसका पूरा मान क्या है a है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका पूरा मान लिख दिए a, ठीक है ना। समीकरण 2 हो गया, ठीक है। किसी को कोई समस्या कोई इशू मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो a प्लस b बराबर 3/4 है, ठीक है ये। और दूसरा समीकरण क्या है a माइनस b बराबर क्या है 1/4 है, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, ये 2a हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये काट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 3/4 प्लस 1/4 ना, ये बचेगा ना।
ये बचेगा ना, देखो ध्यान से, ये बचेगा। तो क्या करेंगे हम, 2a है ना, तो 2a बराबर क्या करेंगे, 4 देखो बराबर है ना, तो 4 ही रहेगा। 3 प्लस 1 मतलब 2a बराबर क्या हो जाएगा, 4/4 कट जाएगा। 2a बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब a का मान निकालना है, a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। हमने देखो a का मान हमने क्या माना था, 1/3x + y, यही माना था ना हमने। तो लिख देंगे हम a का मान, देखो मान जैसे ये निकल गया। हाँ, हमने क्या माना था, 1/3x + y, a का मान है ये। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तीसरे गुणा कर लेंगे, सिंपल है ना। देखो ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा, तीसरे गुणा करेंगे तो 3x + y हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा। ये हमको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब सेम कंडीशन इसमें भी करना है। समीकरण हम a का मान रख करके इसी में एक का मान इसमें हम रख देते हैं। a का मान जब आएगा तो b का मान निकाल लेते हैं। b का मान निकाल के एक समीकरण और बनेगा, दिन कर देंगे। तो कैसे करना आप देखो, तो हम b का मान समीकरण 1 2 किसी में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। हाँ, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में हम रख देते हैं b का मान। समीकरण 2 देखो क्या है, a - b बराबर 1/4 है। और समीकरण a - b का मान क्या है, 1/2 बराबर 1/4। यही तो है ना a का मान। सॉरी यहाँ पे a का मान रखना है, तो ये लाइन काट कर देते हैं हम। मान लो -b, मान लो a है ना, a का मान क्या है, 1/2, ये प्लस इधर लेते हैं, 1/4 कर देते हैं हम, बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा ना इसका एलसीएम लेंगे 4 2 दूना 4, 2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 -1 बराबर मतलब 3 क्या हो जाएगा, 3/4 बराबर b। तो b का मान ये आ गया। हमने b का मान क्या माना था, 1/3x - y बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिरिका 9x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपली आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। समीकरण क्या होगी हमारा, 4 हो गया। अब देखो समीकरण 3 में देखो 3 है, यहाँ पे 9 है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 है, हम 3 से गुणा कर देंगे। हाँ, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिरिका 9x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। और सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 9x - 3y बराबर 4। इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर लिखेंगे हम, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस, जोड़ने पर नहीं, इसको हम विलोपन विधि से करते हैं। क्या करते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस 3 3 6 वाई हो जाएगा। और ये 6 है यहाँ, तो 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, कट जाएगा। तो वाई का मान क्या बचेगा, 1/3 बचेगा ना, यही तो होगा ना वाई का मान। वाई का मान आ गया तो देन अब एक्स का भी मान निकल आएगा ना। तो किसी भी समय का वाई का मान समीकरण हम एक इसमें रख देते हैं। तो क्या है, 9x - 3y बराबर 4 है। तो क्या लिख देंगे, तो वाई का मान क्या है, 9x हो जाएगा, बराबर 4 - 3 गुणे 1/3 कर देंगे, कट जाएगा ना। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, -1 बचेगा। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, कट जाएगा। x मान क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 1/3 1/3। ठीक है, किसी को कोई समस्या तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है ना, अब आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहो।